रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक पेनलेस प्रोसीजर है क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद ही किया जाता है। यूजुअली उसका इंडिकेशंस होता है अगर डीपली कैरियस टूथ है, कीड़ा खाया हुआ दांत है या किसी तरह का ट्रॉमा हुआ है जिसके कारण पल्प एक्सपोजर हुआ है, या कई बार प्रोस्थेटिक केसेस में मैंडिबुलर इंसाइजर्स में स्पेशली क्योंकि उसका पल्प चेम्बर काफ़ी थिन होता है तो इसके लिए इंटेंशनल रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विदिन 1 to 3 वीक्स क्राउन या कैपिंग कराना बहुत ज़रूरी है। क्राउन लगवाना, क्योंकि जब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है तो दांत ब्रिटल हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जिसके कारण दांत ससेप्टेबल रहता है टू फ्रैक्चर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है रूट कैनाल ट्रीटमेंट या जिसे नसों का इलाज कहते हैं उसके बाद क्राउन लगाया जाए। हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़्यादातर केसेस में क्यों होता है, क्योंकि दांत जो है इन्फेक्टेड है। अगर हम लोग वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, जैसे एब्सेस हो सकता है, सेल्यूलाइटिस हो सकता है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर इलाज नहीं कराएं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेटर है दैन कि दांत को निकालें, क्योंकि अगर आप दांत को निकालते हैं तो वो नेचुरल टूथ जो होता है वो एक नेचुरल टूथ है, वो कभी भी आर्टिफिशियल टूथ रिप्लेस नहीं कर सकता है नेचुरल टूथ को। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि दांत को बचाया जाए, और दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। और दूसरा, एक्सट्रैक्शन में खर्चा फाइनली शॉर्ट टर्म में लगता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अगर एक्सट्रैक्शन किया भी जाता है तो उसके बाद या तो आप ब्रिज लगवाते हैं, क्राउन एंड ब्रिज लगता है, या फिर इम्प्लांट्स लगता है जिसका खर्चा काफ़ी आता है। तो फाइनली लॉन्ग टर्म में एक्सट्रैक्शन ज़्यादा मतलब खर्चा ज़्यादा होता है कंपेयर टू रूट कैनाल। इससे अगर रूट कैनाल नहीं कराते हैं हम लोग या ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं कहें, तो इससे एक तो काफ़ी बहुत ज़ोर का देख तो दर्द होता है, दूसरा इन्फेक्शन होता है जिसमें एब्सेस होता है, पस फॉर्मेशन हो गया, कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में चला गया जिसके कारण पूरा यहाँ सूजन हो जाता है, चेहरे का सूजन, गला के किनारे पूरा सूजन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कई बार सांस के नली में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकता है, इतना इसका रेपरकशंस हो सकता है।